Hello and welcome to Market Trap with Raja. Today is the 21st of March 2021 and we are seeing that the markets are not in any mood of cheer. Well, on Friday we saw some sharp recovery from lower levels, but then that's not enough to do good to what has really happened. जो मानसिक संतुलन है अब इस तरह बिगड़ गया है कि लोग अभी बुलिशनेस के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं and people are only thinking to salvage. So it is like those Uttarakhand floods when people did not know what was happening and people were really confused. और इस जो volatility में जो हम confuse हो चुके हैं, इसमें अभी पता नहीं चल रहा है कि stop loss रखें कि ना रखें. अगर stop loss रखें तो stop loss लेके जा रहा है, अगर stop loss नहीं रखें तो भी लेके जा रहा है हमारा कैपिटल. और इसके बीच पैसे कैसे बनाना है और मार्केट को कैसे समझना है, इस भूल भुलैया में हम देखेंगे कि चार्ट्स में क्या कह रहा है. लेकिन अब चार्ट्स देखते हुए मुझे ये नज़र आ रहा है कि एक सपोर्ट हालांकि हमारे सामने है, बट इज इट गोइंग टू होल्ड डाउन और something is going to come in its way and that support is also going to get broken. So the way all the supports are getting broken, it is definitely indicating of a bearish scenario, but some bit of hope was seen on Friday. Well, let's go down into the charts and see whether this ray of hope which has been shown on the charts will really manifest, or is there something else hidden under the cover, right? Let's get into the charts and find out what we really have in store. So this is what the chart of Nifty is looking like. And when you take a look at how the Nifty has moved through the last 3 months, you can see that there has been a steady attempt to move higher. And you can see here that it has been making higher lows. And once again, we are left wondering whether the move which we saw on Friday, would it continue further? So now, based on what the Nifty is showing us, let's try and understand what really is on the agenda and whether this particular trend line, if you see here, we are seeing a nice trend line support here. Well, will it help us recover from this lower level? So it's going to be an interesting week as we head into the last week of expiry. और जब लास्ट वीक ऑफ एक्सपायर के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें काफी सारे इंटरेस्टिंग चीज होने वाले हैं, जैसे कि एनएवी का बुक बिल्डिंग प्रेशर होगा और जो फिस्कल ईयर एंडिंग भी है, तो काफी सारा इंटरेस्टिंग चीज होगा. उसमें हम देखेंगे कि जो निफ्टी है उसका सेटअप अभी कैसे बनने वाला है. तो इसमें अगर आप निफ्टी के चार्ट पर जाएंगे तो निफ्टी के चार्ट से ये साफ जाहिर नजर आ रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो मैंने आपको दिखाया था, तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे अभी निफ्टी उठने की कोशिश कर रहा है. और जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे मैंने देखा है कि यू आर हैविंग मल्टीपल थिंग्स आउट हियर, जैसे कि पहले मैंने आपको तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट के बारे में बात की. और दूसरा बात है कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन जो है, इट इज कॉल्ड एज अ पियर्सिंग लाइन. तो पियर्सिंग लाइन का मतलब है कैंडलस्टिक पैटर्न की भाषा में इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडिडेट. तो आप जो देख रहे हैं जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है यहाँ पे, इट इज अ नाइस लॉन्ग बॉडी कैंडल. और जो लॉन्ग बॉडी कैंडल से ये जो रिवर्सल आई है हमें, तो इससे एक क्लैरिटी मिल रही है कि यहाँ से द रिवर्सल कुड बी अ स्ट्रॉन्ग वन. सो यस, वी हैव समथिंग टू वॉच आउट फॉर. और एसजीएक्स निफ्टी भी ऑन फ्राइडे इट वाज ट्रेडिंग ऑन द पॉजिटिव साइड, डिस्पाइट जो यूएस मार्केट्स है वो थोड़ी नमी थी, लेकिन इंडियन मार्केट्स जो एसजीएक्स निफ्टी के दायरे से हम देख रहे हैं, इट वाज पॉजिटिव. सो मंडे को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव ओपनिंग मिल सकता है. और तीसरा बात है कि ये जो एंटायर मूव जो हमने देखा फेब से लेके मार्च के हाई तक, जो पब्लिश्ड हाई है, वहां पर से एक 61.8 रिट्रेसमेंट, एक फिबोनाची एक बढ़िया कंसेप्ट है जो मार्केट्स में जो उतार चढ़ाव हो रही है उसमें हमें थोड़ी क्लैरिटी देती है. और इससे जो सपोर्ट आया है 61.8, इसे गोल्डन रेशियो कहते हैं. और इस गोल्डन रेशियो इज अराउंड 14,380 जो आपको दिख रहा है यहाँ पे. और वहां पर आकर द मूव वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड उसके कोइंसाइडिंग इज द 0.4 विच इज द बजट का दिन जो गैप एरिया है. तो बजट के दिन का जो गैप एरिया है वहां पर हमें दिख रहा है कि द होल मूव
there were a lot of buying opportunity combined with lot of short covering. तो जब ये बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लस शॉर्ट कवरिंग हमारे सामने है, तो हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि अब इसको हम कैसे आगे ले चलें। क्योंकि अगर आप चार्ट्स को देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छी इंटरेस्टिंग सेटअप बन रहा है, तो हमें देखना चाहिए कि आगे ये कैसे जा सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी की तरफ, तो चलिए बैंक निफ्टी पर जाते हैं और थोड़ा इंट्राडे चार्ट्स पर भी हम गौर करेंगे। बट लेकिन एक बैंक निफ्टी की चार्ट्स देखने के बाद, तो बैंक निफ्टी की चार्ट देखने पर यहाँ पर भी कुछ मुझे संकेत मिल रहा है फ्रॉम बैंक निफ्टी। तो पहला चार्ट है यहाँ पे विच इज अगेन द बजट वाला जो है बजट वाला जो गैप एरिया है, यहाँ पर काफी अच्छी एक सपोर्ट है और इस सपोर्ट से अब उठना काफी अच्छा बनता है यहाँ से। तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पर भी फिबोनाची का हम मदद ले रहे हैं। वी कैन सी दैट एट 50%, मतलब 50% एक करेक्शन हुआ है यहाँ पे एंड दैट इज एक्चुअली प्रूव टू बी अ वेरी गुड पॉइंट। तो इसके कोइंसाइडिंग मैंने यूज किया यहाँ पे एक टूल कॉल्ड एज पिचफोर्क। तो पिचफोर्क का मीडियन लाइन कोइंसाइड हो रहा है यहाँ पे अराउंड द सेम लेवल्स 33,700। तो आगे चलते हुए इस हफ्ते के लिए 33,700 would be a key area to watch out for on the lower side, and on the Nifty you have got 14,700। so सपोर्ट्स के तौर पे आप देख सकते हैं कि 14,700 to 800 is an important area where it has the rally has been, और 14,400 would be on the downside। तो अगर हम इस सारे जो एनालिसिस किए हैं यहाँ पे, तो ये तो हमें मिल गया एक डेली चार्ट के हिसाब से, वी हैव गॉट सम पर्सपेक्टिव। एंड अगर आप इस पे आप जाएंगे और आप देखेंगे कि जो RSI है, RSI यहाँ 40 से उठ रहा है यहाँ पे, और निफ्टी के चार्ट्स पे अगर आप सेम मोमेंटम इंडिकेटर आप लगा दें, तो निफ्टी के चार्ट्स पर भी ये जो मोमेंटम इंडिकेटर है, इसकी जो भी कलर हाईलाइट कर देता हूं, so you'll see that the RSI is once again rebounding from 40। so RSI 40 से उठ रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, तो ये भी एक अच्छा संकेत है कि नेक्स्ट हफ्ते हमें थोड़ा बुलिश सिनेरियो देखना चाहिए। बट लेकिन अगर आप आगे चलकर देखेंगे कि, चलिए मैं सारे ड्राइंग्स हटा देता हूं और हम चलते हैं 30 मिनट की चार्ट पर, इंट्राडे की चार्ट पर। तो इंट्राडे के चार्ट पर से मुझे ये नजर आ रहा है कि ये जो पर्टिकुलर जोन है, ओके, ये जो पर्टिकुलर जोन है अब निफ्टी में, दिस इज अ इंपॉर्टेंट एरिया। ओके, ये जो इस पर्टिकुलर जोन में यहाँ पे जो हाईलाइट किया है मैंने, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे वोलेटिलिटी आती है। और देखेंगे कि जब ये लेवल टूट गया एक्चुअली 700 से लेकर 800 का जोन, सो देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ अ रेंज बाउंड या वोलेटाइल सिनेरियो। तो हमें एक ध्यान पे रखना है कि ऑन मंडे we should not be getting excited and going headlong and into long position. Yes, the signs of recovery is there, but then we have to be very careful, क्योंकि अगर यहाँ पर आप एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि द होल रिट्रेसमेंट या जो पुल बैक जो हमने देखा ऑन Friday, it has come to 1/3 of the retracement. So 1/3 retracement of the 1,000-point fall, which we have seen in the last week. So it is 1/3 retracement is a good retracement in a decline. So I would not rule out that at this particular juncture there could be some introduction of some fresh selling. So मेरा चेतावनी ये रहेगा कि
एक हाफ एन आवर वेट कीजिए एटलीस्ट एज एन इंट्राडे प्लेयर टू सी कि क्या निफ्टी इज एबल टू होल्ड अबाउट 14,750, या आपको और भी थोड़ा फिल्टर डालना है तो 14,800 के ऊपर अगर निफ्टी होल्ड कर पाए एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स, या एटलीस्ट एक 30 मिनट का कैंडल क्लोज दे पाए ऑन द बुलिश साइड, it would be a good indication for us to start going on some long, because markets are still not out of the woods and you have to be a little careful for initiating longs पिछले सिनेरियो की तरह, क्योंकि मार्केट इज राइट नाउ शोइंग some rebound in a declining phase. So yes, markets are not ruling out a recovery, but then you got to understand that it's not going to be a breakout buy zone. It is going to be a buy on dip and sell on rally approach. तो जब तक आप ये अप्रोच अपनाएंगे इस हफ्ते, the chances of you making some profits are on the higher side. So this is what I am seeing as far as the chart setups are concerned, and it's going to be a very interesting stage as we head into the week. So when we come down and when we see and take a look at the whole market scenario in the forthcoming videos, we'll be able to take a look at how the charts are panning out and how the analysis is coming to play, and then we will connect again. So yes, you saw on the charts some ray of hope, कोई उम्मीद की किरण। और अब हम देखेंगे कि इस उम्मीद की किरण से ये मार्च का एक्सपायरी, वेदर विल इट बी अ रियली गुड होली विच वी आर गोइंग टू सी, और the holi is only going to be having one color, which is red, right? For market players, of course, we have got only two colors, either red or green, and we were in a sea of green, and now the sea of green has turned into a sea of red. But then there is some bit of hope, and that's what we are going to see in the coming days, and I'll be coming up with my updates, and you can see whether the markets are really living up to the supports which have been built as a supports for the next few weeks. All right, this is Raja Venkatraman signing off. I'm the co-founder of Neo Trader and also your trading influencer. Been in the markets for more than 15 years, happily married with a loving wife and an energetic son who keeps me on the run just like the markets.